और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। पंचायती राज चुनाव में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का पहला चरण 23 नवंबर को होगा। इसी के तहत झुंझुनू जिले की 3 पंचायत समितियों के 54 सदस्यों और जिला परिषद की 8 वार्डों के 24 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं जिन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। इधर प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी कोरोना फ्री चुनाव करवाने को लेकर है, जिसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। झुंझुनू के अलसीसर और मंडावा पंचायत समितियों के 54 वार्डों के लिए और जिला परिषद के 8 वार्डों के लिए 423 मतदान केंद्र पर मतदान होगा। जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का जो प्रथम चरण है वो 23 नवंबर को है और 22 नवंबर को हमारी पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, स्थिति रिव्यू कर ली गई हैं, ओआईसीज के साथ आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जहाँ तक वोटर्स का है, करीब 3 लाख वोटर 3 पंचायत समितियों में होंगे और इनका करीब 425 के आसपास पोलिंग बूथ होंगे जहाँ पर चुनाव करवाने हैं। उधर अगले महीने यानी दिसंबर में होने वाले भरतपुर के 8 नगर पालिकाओं में चुनावों की तैयारी को लेकर बीजेपी ने बैठक की। जिला प्रभारी एवं सांसद रामचरण बोहरा की मौजूदगी में हुई बैठक में वक्ताओं ने दावा किया कि भरतपुर की सभी 8 नगर पालिकाओं में बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। इस दौरान संभाग प्रभारी मुकेश दाधीची ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्रों में सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे समीकरण और सहमति से टिकटों का वितरण किया जाएगा। इस दौरान चुनावों में जीत के लिए रणनीति तैयार की गई। इससे साफ जाहिर है कि हम 8 की 8 नगर निकाय भरतपुर में इस बार बनाएंगे और जिस तरह से कांग्रेस ने अभी परिसीमन में जिस तरह की जो अनदेखी की और अपने वोट बैंक को साधने का जो काम किया है उसको करारी मात अभी हमने जयपुर में भी दी है और यहाँ भरतपुर में भी 8 की 8 नगर निकाय बनाकर और कांग्रेस को करारी मात देंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा यहाँ का जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि हम 8 की 8 नगर निकाय बनाएंगे। उधर कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला किया है और इस फैसले के तहत 8 जिला मुख्यालयों में नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा है। साथ ही रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और वहीं मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना 200 की जगह 500 रुपये देनी होगी। साथ ही अधिक संक्रमण वाले 8 जिलों में 75% कार्मिक ही काम करेंगे। शादी समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं कम गंभीर रोगियों को निजी कोविड अस्पताल में ही डे केयर सुविधा दी जाएगी। निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल कोविड अस्पताल बन सकेंगे। ये तमाम फैसले किए गए हैं। तो कोरोना के रफ्तार को जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर के गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत कहा गया है कि 8 जिला मुख्यालयों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना 500 रुपया कर दिया गया है। वहीं काम करने वाले अधिक संक्रमण वाले 8 जिलों में जो कर्मचारी हैं वो 75% ही वहाँ काम करेंगे। शादी समारोह में 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ बस ट्रेन में सफ़र तथा आपातकालीन सेवाओं को चालू रखा गया है। इस कर्फ्यू के दौरान मॉल बाजार शाम 7 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी फैसला था उसको टाल दिया गया है। मास्क न पहनने पर 200 की जगह 500 रुपये जुर्माना लगेगा। तो यानी तमाम तरह की कवायदें सरकार की तरफ से की गई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए ज़रूरत है आपको सजग और सतर्क रहने की, 2 गज की दूरी अपनाने की, मास्क पहनकर बाहर निकलने की और साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल है उसको निभाने की भी। चूँकि गाइडलाइंस का आप उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ साथ समाज पर भी इसका असर पड़ेगा और ये भारी भी हो सकता है, क्योंकि लगातार मौसम चेंज होने के साथ ही कोरोना का रफ्तार जो है वो तेज पकड़ लिया है और लगातार कोरोना से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में ये प्रोटोकॉल लगाना बहुत जरूरी है।
आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए, ताकि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सके। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये ट्वीट कर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की सलाह दी है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना है कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए, ताकि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी, एमपी और हरियाणा भले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक राजस्थान में भी चरम पर है। लव जिहाद रोकने वाले कानून को कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति का नाम दे रही है, लेकिन बीजेपी बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में भी लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग कर रही है। लव जिहाद पर कांग्रेस बनाम बीजेपी। कांग्रेस का सवाल, बीजेपी का पलटवार। लव जिहाद पर राजनीति भरपूर। मौसम सर्द है और सियासत गर्म। लव जिहाद के नाम पर सियासी घमासान जारी है। इस बार कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि यूपी में बढ़ रहे अपराध से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लव जिहाद का मुद्दा बनाने में जुटी है। साथ ही सवाल भी पूछा कि बीजेपी बताए लव जिहाद का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में है। बीजेपी एक नया धर्म का एजेंडा लेकर आई है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, असफलताओं को छुपाने के लिए। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? सिर्फ इतना सा कहा कि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मत करो। उन्होंने धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द ही नहीं है। बीजेपी उसको घुमाकर बोल रही है। कहीं पर भी जबरन धर्म परिवर्तन करने पर सजा का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, ना बौद्ध। किसी का भी धर्म परिवर्तन हम नहीं करा सकते, पहले से कानून है, कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे संविधान में प्रावधान है। लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडा तय करने के लिए बीजेपी बार बार इस तरह के शब्द लाती है। शब्द तो पहले चुनाव में यूपी में ये लाए थे, बार बार ला रहे हैं। बीजेपी मुद्दों से भटक गई है। प्रताप सिंह खाचीवास ने वार किया तो बीजेपी ने भी जोरदार वार किया। गहलोत सरकार से लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की। मैं अभिनंदन करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, जिन्होंने इस दिशा में एक सख्त कानून बनाने की पहल की है। कर्नाटक ने अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त की है, उत्तर प्रदेश ने की है, हरियाणा कर रहा है। मुख्यमंत्री जी अपनी सांप्रदायिक तुष्टीकरण की सोच को छोड़ करके राजस्थान में भी इस विषय को लेकर के कड़ा कानून बनाएं, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। मध्य प्रदेश ने जो कानून बनाया उसकी सराहना करते हुए हम अपील करेंगे, और मैं तो सख्त बात कहूंगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री इस तरह की वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर देश हित की राजनीति और हमारे राजस्थान को उन्नति की राजनीति और विकास की राजनीति में आगे आए। लव जिहाद तो कानून लाना बिल्कुल प्रासंगिक है और जबरन गुमराह करके विशेषकर हिंदू युवतियों को बहला फुसला कर, दबाव में लाकर, धर्म परिवर्तन कर जो जिहादी शादियां करते हैं और बाद में उनका भविष्य बिगाड़ देते हैं, उसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों के जो कानून ला रहे हैं उसको। दरअसल लव जिहाद को लेकर बीजेपी शासित कई राज्यों ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्य सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया है। जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है, वहां पर वो सरकारों से लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला और सियासी घमासान शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
वासुदेव देवनानी उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब होकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग करते हुए कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस लव जिहाद जैसे कामों का समर्थन करती है। साथ ही कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ज्यादा नहीं चल पाएगी और बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से गत समय से लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जी ने कल जिस प्रकार का उस पर टिप्पणी की है, उससे लगता है कि कांग्रेस लव जिहाद के समर्थक है। अर्थात वो ये चाहती है कि बच्चियों की प्रलोभन दे करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए। वो कोई अपराध नहीं है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उस स्वतंत्रता में कहीं ये भी है कि हर एक अपने धर्म का पालन करे। पिछले दिनों अपने झूठा छदम नाम रख करके और बच्चियों को बहला फुसला करके जिस तरह से धर्मांतरण की घटना हो रही है, उसने पूरे देश भर को हिला के रख दिया है। और सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर ग्रेटर मेयर का दौरा है। मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची है हिंगोनिया गौशाला। गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन की शुरुआत की है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची है हिंगोनिया गौशाला और गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन की शुरुआत हो रही है। तो मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची है हिंगोनिया गौशाला और जायजा लेने के बाद वो गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन से की है शुरुआत। उनके साथ कई सारे लोग भी मौजूद हैं और इस दौरान वो अधिकारियों से बातचीत भी कर रही हैं, साथ ही साथ गौशाला की स्थिति के बारे में जान रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। ये अभी बाड़े से शिफ्ट हुई है। बाड़े से क्या है कि फाइटिंग की वजह से। चलिए और अधिक जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची हैं हिंगोनिया गौशाला, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए वो जो हिंगोनिया जो गौशाला है, जो वार्ड बनाया हुआ है मौजूद है। दीपक, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची है हिंगोनिया गौशाला और वहां पर गौशाला का जायजा ले रही हैं। साथ ही साथ गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन की भी। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा आश्चर्यजनक सा लग रहा है मेरे को भी, क्योंकि गाय माता यहाँ मतलब इनकी इस धड़कन मैंने उनके पेट को देखा तो वो सांसें नहीं चल रही है और यहाँ इनको पता भी नहीं है कि सांसें चल रही है नहीं चल रही, पर इनको बोलेंगे अच्छे से ध्यान रखें। ये क्या तरीका है? लापरवाही गोपाष्टमी के दिन पे इस तरह से गाय की मौत हो गई, अधिकारी को पता नहीं कि गाय की मौत हुई है, तो किस प्रकार की कार्रवाई कुछ होगी? नहीं, बिल्कुल बहुत गलत बात है और बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे। तो गौशाला की स्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई है। गांव की स्थिति को देख करके वो नाराज हुई हैं और इसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। सौम्या गुर्जर मेयर जो कि हिंगोनिया गौशाला पहुंचे और वहां की स्थिति को देख करके वो बेहद ही नाराज नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन से की है उन्होंने शुरुआत। मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची थी हिंगोनिया गौशाला और गौशाला की स्थिति देख कर के वो बेहद ही नाराज़ नज़र आई। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गायों की स्थिति को लेकर के जो भी जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत करेंगे और स्थिति सुधारने की कवायद की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां जयपुर ग्रेटर मेयर का दौरा हुआ है। मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची है हिंगोनिया गौशाला और उन्होंने गायों की पूजा पाठ की है। गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन से की है शुरुआत। तो ये तस्वीर
जयपुर से, जहां पर मेयर सौम्या गुर्जर हिंगोनिया गौशाला पहुंची और इसके बाद गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन से शुरुआत की और साथ ही साथ उन्होंने वहां की स्थिति को देख करके भी नाराजगी जताई। गायों की स्थिति को लेकर के उन्होंने जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस गौशाला के, उनसे बातचीत करने की बात कही। साथ ही कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।